Mr. Minister to reply. Chairman, sir. Chairman, sir, I beg to lay on the table a statement in English and Hindi showing the supplementary demands for grants general for the year 2014-15. No. Kya? Sorry. The minister to reply. Textile minister. Textile minister to reply. सर, What you are doing? आपका बहुत बहुत धन्यवाद और सदन का भी धन्यवाद। That is हमारे after this reply. 18 माननीय सदस्यों ने इस बिल के ऊपर अपने महत्वपूर्ण विचार रखे और इस बात की भी प्रसन्नता है कि सबने हमारे सुझाव का समर्थन किया। अब मैं ये तो नहीं कहना चाहूँगा कि ये जो कुछ एनटीसी का घटनाक्रम या कार्यक्रम था उसके हम जिम्मेदार हैं, ऐसा नहीं है। हमको जो चीज़ जैसी विरासत में मिली हम उस संपत्ति को बचाना चाहते थे। जैसे ही हम सत्ता में आए हमें लगा कि कुछ ज़मीनें तुरंत हमारे पास से जा रही हैं, तो उसको रोकने के लिए कोई रास्ता तत्काल तलाशने की जब ज़रूरत हुई तो लगा कि इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। ऑर्डिनेंस लाने का सरकार का कोई इरादा नहीं था, पर लगा ये कि उस समय ये अत्यंत आवश्यक है, इसलिए ऑर्डिनेंस लाया गया। और हमको प्रसन्नता, लोकसभा में भी सारे साथियों ने इस विषय पर अपने विचार रखे और यहाँ पर भी आपने जो सारी बातें कही हैं समर्थन किया है इसमें। मैं एक बात मुख्य रूप से कहना चाहूँगा कि इसका मतलब ये नहीं है कि हम एनटीसी को जो मिलें मिल रही हैं उनको हम बेचने का काम करेंगे। बेचने का हमारी सरकार का कोई उद्देश्य नहीं है। और अगर हम ध्यान करें तो आज माननीय प्रधानमंत्री जी की नज़र में टेक्सटाइल एक मुख्य क्षेत्र है और ये हम सब जानते हैं। हमारे साथियों ने कहा है कि कृषि के बाद टेक्सटाइल ही वो क्षेत्र है जिसके अंदर काम है और रोजगार के अवसर है। हम इसको एक सही ढंग से आगे बढ़ाना चाहते हैं और सही रूप में ले जाना चाहते हैं। तो मैं आदरणीय श्री मधुसूदन मिस्त्री जी कह रहे थे, तो मेरी जानकारी में ऐसा है कि अगर खादी का सबसे ज़्यादा प्रयोग होता है तो वो गुजरात में ही होता है। लोगों की रुचि है, लोग उसके हिसाब से जुड़ रहे हैं और हम ये चाहते हैं कि हिंदुस्तान के अंदर कुछ क्षेत्रों को लोग मैनचेस्टर के नाम से जानते हैं, तो हिंदुस्तान के अंदर ऐसे कई क्षेत्र हैं जिनकी पहचान लोग मैनचेस्टर के रूप में करते हैं। पर दुर्भाग्य है कि बीते वर्षों में इस ओर हम लोगों ने ध्यान नहीं दिया और आज जो हमको ये विरासत मिली है, मैं कोई उसके बारे में टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। पर जब मिलें अधिग्रहित की गई तो 119 मिलें फाइनली थी और उसमें आईडी एक्ट के अंदर 78 मिलें बंद और पुडुचेरी सरकार को 2 मिलें दी गई। अभी हमारे भाई अच्युतानंद जी कह रहे थे पुडुचेरी मिल के बारे में, हमारी वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से बात हो गई है और इसमें उनके सुझाव को हम मान रहे हैं और जिस ढंग से वो आकर जो प्रस्ताव दे रहे हैं उसको हम मान करके उसको पूरा करने की दिशा में हमारी उनसे बातचीत हो गई है। मैं उनके संज्ञान में लाना चाहूँगा। तो मैं जो बता रहा था कि इस समय मिलें 23 चल रही हैं और 5 ज्वाइंट वेंचर में चल रही हैं। ज्वाइंट वेंचर की 5 मिलें लाभ में चल रही हैं और 11 मिलें ज्वाइंट वेंचर की डिस्प्यूट में आ गई, आर्बिट्रेटर के अंतर्गत हैं। 10, 11, 12 इसी महीने की तारीख में इनके बारे में फैसला होने जा रहा है और हम चाहते हैं कि कोई भी फैसला जल्दी हो जाए और उसको हम लेकर आएँ। जैसा मैंने प्रारंभ में बताया था कि जो मिलें हम लोग चला रहे हैं, एनटीसी वाले चला रहे हैं, 5 मिलें इस समय फायदे में हैं और हमारी रुचि है कि हमने जिस ढंग से इसकी जानकारी ली है, आने वाले 3 महीने में कम से कम 6 मिलें और हम फायदे में लाना चाहते हैं। और मुझको प्रसन्नता होगी अगले बजट सत्र में बताते हुए कि 10 से ऊपर मिलें एनटीसी की फायदे में चल रही हो। जैसा प्रारंभ में मैंने बताया कि एनटीसी अब BIFR से बाहर आ गई है और हम इसको एक सही ढंग से करना चाहते हैं। पर यह बात बिल्कुल सही है कि हमारे साथी लोगों का सुझाव और कहना और मानना कि भाई हम इन ज़मीन का क्या करेंगे और जो अन्य हिसाब किताब है, जैसे एक साथी ने बताया कि ज़मीन बेच करके आप क्या करेंगे। अब तक जो ज़मीन बेची गई तो 6,547 करोड़ रुपए की ज़मीनें बेची गई, जिसकी जानकारी अभी मिली थी। मॉडर्नाइजेशन पर 1618 करोड़ खर्च हुए, पर जो हमने BRS दिया वो भी ठीक ही दिया उस समय के हिसाब से। और
2379 करोड़ रुपया बीआरएस पर खर्च किया। वेजेज के ऊपर 2388 करोड़ रुपया खर्च किया। और अब हमारे पास वर्तमान में 1480 करोड़ रुपया शेष है। और इसको हम भविष्य में इस निर्णय के बाद जो फैसला हो जाएगा, इसके बाद हम मॉडर्नाइजेशन पर और अन्य कार्यों पर खर्च करेंगे। इतना ही हम बता सकते हैं। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये बिल, इस अधिनियम में थोड़ा सा स्पष्टीकरण देना था, उसके लिए लाया गया। और हमने एनटीसी द्वारा मॉडर्नाइजेशन की योजना बनाई गई है और बीआईएफआर से उसकी स्वीकृति भी मिल गई है और इसी को क्रियान्वित किया जा रहा है। 50% मॉडर्नाइजेशन का लेवल हम लोगों ने प्राप्त कर लिया है। शेष अभी प्राप्त किया जाना शेष है। और जिन भी मिलों को न चलाने का फैसला बीआईएफआर द्वारा दिया गया, उन सभी श्रमिकों को आकर्षक हमने सेवानिवृत्ति का लाभ भी दिया है। ये मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि हमारी रुचि इसमें नहीं है कि मजदूरों को सेवा से अलग किया जाए। आज वर्तमान में 8000 स्थायी श्रमिक और 3000 दैनिक वेतन वाले श्रमिक हमारे साथ कार्यरत हैं। ये एक संख्या करीब 11000 की है और हम आगे बढ़ना चाहते हैं कि हम कैसे अधिकतम लोगों को रोजगार दे सके, तो उसके हिसाब से हम मिलकर काम कर रहे हैं। हमने बहुत सी योजनाएं बनाई हैं, बैठकर बातचीत कर रहे हैं और जो जमीन का कैसे उपयोग करेंगे इसके बारे में बहुत से लोगों से, जैसे हमारे टेक्सटाइल पॉलिसी अभी हम लोगों ने नेट पर डाली हुई है, लोगों से सुझाव ले रहे हैं और जल्दी एक अच्छी आकर्षक टेक्सटाइल पॉलिसी लाना चाहते हैं, सबको साथ में लेकर। हमने बहुत से काम शुरू कर दिए हैं। आपको ध्यान होगा कि बनारस में एक स्किल का एक बड़ा केंद्र खोला है और उसमें 200 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। तो स्किल विकास केंद्र, जिसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के लोगों को शामिल करने की योजना है। इनकम्बेशन सेंटर भी शहरी और ग्रामीण क्षेत्र के लिए तय किया है। जिनिंग मिल्स की भी बात हो गई है। कपास उत्पादन वाले राज्यों में इस काम को करने का निर्णय लिया है। वस्त्र निर्माण के क्षेत्र में डिजाइनिंग स्टूडियो बड़े शहरों में बनाने की बात हम लोग तय कर रहे हैं और वस्त्र के व्यापार केंद्र भी बड़े शहरों में, वस्त्र बनाने के कारखाने भी शहरी और अर्ध शहरी क्षेत्रों में, तागा कताई, कपड़ा बुनाई, कपड़ा प्रसंस्करण कारखाने ग्रामीण और अर्ध शहरी क्षेत्रों में, टेक्सटाइल प्लाजा राज्यों में, राजधानियों के बड़े शहरों में। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि योजना हम लोग बना रहे हैं। हमारा उद्देश्य ये है कि देश वालों को भी लगे कि अब टेक्सटाइल एक सही ढंग से काम कर रहा है। मुझे ये कहने में कोई आपत्ति नहीं है, पिछले 10 वर्षों में लोग टेक्सटाइल को भूल गए। लोगों को लगा टेक्सटाइल कोई बहुत निचली प्राथमिकता का क्षेत्र है, पर ऐसा है नहीं, एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। हम अगर, जैसे हमारे आदरणीय मिस्त्री जी कह रहे थे कि जिस ढंग से हम लोग काम कर रहे हैं और हमें देख रहे हैं, तो हमको लग रहा है ये काम, अब जैसे मैं हैंडीक्राफ्ट की अगर बात करूं तो हैंडीक्राफ्ट के अंदर वो विशेषताएं हैं कि आप इसकी कल्पना नहीं कर सकते। और ये बात सही है, आदरणीय शरद यादव जी यहाँ पर कह रहे थे कि चाइल्ड लेबर का आरोप जो लगता है बहुत गलत लगता है। मैं जिस जिले से आता हूँ वहाँ पर हैंडीक्राफ्ट का एक बड़ा काम होता है, देश के अन्य हिस्सों में भी होता है। वो काम होता है जरी जरदोजी का, उसमें पूरा परिवार लगता है, परिवार के बच्चे लगते हैं। और वहाँ पर जो सर्वे हुआ है, सर्वे करके पता चला है कि जिन परिवारों के बेटे बेटियाँ छोटेपन से काम करते हैं, तो एक तो उसके अंदर विशेषता काम में बढ़ जाती है, एक फाइननेस आ जाता है, और दूसरे एक खास बात देखने को मिली कि उन बच्चों की उंगलियां लंबी हो जाती हैं। अब इसे चाइल्ड लेबर हम नहीं कह सकते, पर दुर्भाग्य है कि हमारे इस कला को लोग दूसरे देशों में जाकर विपरीत ढंग से प्रस्तुत करने का काम करते हैं। और मैं इसलिए कह रहा हूं कि हैंडीक्राफ्ट इतना बड़ा क्षेत्र है। हमारे उत्तर प्रदेश के सांसद बोल रहे थे, मुझे लगता है कि हर जिले में, हर दूसरे तीसरे जिले में हैंडीक्राफ्ट का कोई ना कोई आइटम आपको मिलेगा। कहीं दरी मिलेगी, कहीं कालीन मिलेगा। और हम तो जिस जिले से आते हैं वहाँ पर पतंग और डोर का व्यापार देश नहीं, देश के बाहर भी बहुत अच्छी संख्या में चलता है और लोग उसको देखते और जानते भी हैं। मैं यहाँ पर यह भी कहना चाहूँगा, मैंने चुनाव के दौरान में जब माननीय प्रधानमंत्री जी बरेली हमारे क्षेत्र में चुनाव का प्रचार करने आए थे, तो मैंने उनसे कहा था कि साहब, चीन का बना हुआ जो धागा आ रहा है वो बहुत नुकसानदेह है, उस पर तत्काल प्रतिबंध लगाया जाए। और हम इस बात को समझते और जानते हैं और ये हमारे सुझाव को माना भी गया। और मैंने कॉमर्स मिनिस्ट्री से भी आग्रह किया है कि इसको रोका जाए और हमारे देश के हिसाब किताब को कैसे प्रमोट करा जाए, ये हमारी मिली जुली रुचि और इच्छा का विषय है। इसके हिसाब से हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं।
सारे क्षेत्रों को हम पहचान कर रहे हैं। और इस बार के बजट में माननीय वित्त मंत्री जी को हमने आग्रह किया था और वित्त मंत्री जी ने 8 स्थानों पर टेक्सटाइल क्लस्टर की घोषणा की थी। हमें यह भी ध्यान है कि एक बहुत ही हमारा फ्लैगशिप कार्यक्रम है SITP का, और SITP में टेक्सटाइल पार्क की जो स्थापना हो रही है, तो अब तक जितने कर रहे हैं, आज ही हम उसकी समीक्षा करके आ रहे हैं। जो पूरे नहीं हो पा रहे हैं, जिनका काम शुरू नहीं हो पा रहा है, उसका कारण क्या है, कारण को दूर करके पूरा करें। और अभी 1 महीना पहले हम लोगों ने 13 टेक्सटाइल पार्क की घोषणा की है। आने वाले समय में फिर बहुत जल्दी 1 महीने में और 15 के आसपास पार्कों की घोषणा कर रहे हैं। और इसमें हमने और भी एक विशेषता ले आए हैं। हमने तय करा है कि पूर्वोत्तर राज्यों में निश्चित रूप से एक पार्क लगेगा। हमने ये भी तय करा है कि जिन राज्यों में टेक्सटाइल पार्क अभी तक नहीं लगे हैं, 25% पार्कों का आरक्षण हम उन राज्यों को करेंगे। हम हर तरफ इसको ले जाना चाहते हैं और आज इसके हिसाब से हम सब लोग जो मिलकर काम कर रहे हैं, हमें लगता है कि आने वाले समय में आपको महसूस होगा कि ये टेक्सटाइल मिनिस्ट्री एक सही ढंग से काम कर रही है और एक सही स्वरूप से आगे जाने का काम कर रही है। मैं आपसे बहुत सी बातों से सहमत हूँ। यहाँ सांसदों ने बहुत सी बातें बताई। जो भी बात हमें लगेगा तो हमारा मंत्रालय आपके प्रति जवाबदेह रहेगा और हम एक सहयोगी के रूप में काम कर रहे हैं। और मैं ये इसलिए कह रहा हूँ कि हम हर क्षेत्र के बारे में जानते हैं। अभी लेह के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी गए थे और वहाँ पर रेशम के बारे में घोषणा करके आए थे। अभी जैसे हमारे माननीय, मैं आभारी हूँ कि माननीय मंत्री महोदया ने हस्तक्षेप करा और उन्होंने अपनी चिंता जाहिर की। ये बात भी सही है, पर रेशम के मामले में हमारी अलग रुचि है। हमारा मंत्रालय और हमारे विभाग के सचिव इस मामले में विशेष रुचि रखते हैं और वो इस रुचि में है। और अभी हम लोगों ने एक बहुत बड़ा कार्यक्रम किया था विज्ञान भवन में, माननीय राष्ट्रपति के द्वारा रेशम के क्षेत्र में कार्यरत केवल महिलाओं को सम्मानित किया था। आज रेशम का एक बड़े केंद्र का प्रधानमंत्री जी जब फरवरी के महीने में गए थे ले, वहाँ पर घोषणा करके आए थे, तो पिछले महीने हम वहाँ पर उसके केंद्र का उद्घाटन करके आए। और इसके हिसाब से हम पूरे देश के क्षेत्रों में तलाश कर रहे हैं कि कहाँ पर मुझको इस बीच में तिरुपुर जाने का मौका मिला, तो मुझे लगा कि ये वास्तव में टेक्सटाइल की हब है। ये काम को हम क्षेत्र को कहाँ से कहाँ तक बढ़ा सकते हैं, ये हमारी समझ में भी आ रहा है। तो मैं यहाँ पर अपने सभी साथियों को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा। यहाँ पर सारे महत्वपूर्ण विचार हमको बताए गए। हम इस क्षेत्र को और अच्छे ढंग से आगे बढ़ाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि टेक्सटाइल मिनिस्ट्री की पहचान सही रूप में लोगों को लगे। और दुनिया के अंदर, कल ही मैं गुजरात के बिल्कुल कच्छ में था और वहाँ पर मैंने देखा कि एक कंपनी इस ढंग से तौलिए का निर्माण करती है कि बहुत बड़ी तादाद में सारा का सारा 100% आइटम उसका एक्सपोर्ट होता है। इसको बढ़ावा देने की ज़रूरत है, इसको प्रोत्साहित करने की ज़रूरत है। तो मैं यहाँ पर एक बात विशेष रूप से कहना चाहूँगा कि इस NTC की हम पहचान सही ढंग से बनाएं। लोग NTC के बारे में समझें कि NTC हाँ सही ढंग से काम कर रहा है और एक सही ढंग से पहचान बन रही है। मैं कहने को बहुत सारी बातें हम कह सकते हैं, पर 2-3 बातें मैं आपके सामने कहना चाहता हूँ। मैं कहना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर हमारे कुछ सांसदों ने जूट को लेकर प्रदर्शन किया था। हम उनके कंसर्न से सहमत हैं और हम केवल इतना कह सकते हैं कि हमारा मंत्रालय कोई भी डायलूशन के लिए तैयार नहीं है। और हमारी जानकारी में है कि सेक्रेटरीज की मीटिंग 9 तारीख को हो रही है, उसके अंदर उसका फैसला होगा। और हमारी रुचि है कि जो इस समय की व्यवस्था बनी हुई है उसको वैसे ही चलाया जाए, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, कोई डायलूशन न किया जाए। सर, Tomorrow a meeting has been convened by your ministry. I have got the agenda papers, and one of the agenda is the dilution of compulsory youth at packaging. present I am saying that there is no proposal of such. मिनिस्टर्स बैठकर जो बात करें वो एक बात अलग समझ में आती है। एक और समस्या है कि इस बार हमारे देश के अंदर कपास की पैदावार हर साल के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हुई है। 400 मिलियन बेल्स हुई है, पर दुर्भाग्य है कि पिछले साल के मुकाबले में जितना एक्सपोर्ट होता था उसमें कुछ कमी हुआ है। चीन एक बहुत बड़ी तादाद में कपास लेता था, वो नहीं ले रहा है। पर हमने पूरे देश के अंदर जिन जिन स्थानों पर कपास होती है वहाँ पर अपने क्रय केंद्र खोल दिए हैं। आपसे हमारा आग्रह है कि आपको कहीं भी लगे, यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले में इस बार ज़्यादा हमने केंद्र बनाए हैं। कहीं भी आपको समस्या नज़र आती है तो अगर हमारे ऑफिस को बताएंगे, हमारे कार्यालय को बताएंगे तो हम उसकी चिंता करेंगे, इस ओर ध्यान भी देंगे। माननीय श्री अठवले जी यहाँ पर नहीं हैं, वो
कई बार हिंदू मिल के बारे में हमको कह चुके हैं। एक बहुत बड़ा स्मारक आदरणीय बाबा साहब अम्बेडकर जी का बने, हम उनकी भावना से सहमत हैं और इस मामले में हमारी महाराष्ट्र सरकार से लगातार बात हो रही है और उनसे तय हो गया कि जिस ढंग से वो तय करना चाहेंगे हमारी सहमति उनके साथ है और हम उसी हिसाब से कार्य को प्रारंभ कर देंगे। तो मैं आप सभी साथियों का बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने पूरा सहयोग दिया और हमारे साथ रहे। आपसे इस निवेदन के साथ, ये बहुत ही छोटा सा बिल है, हमारे एक भाई के द्वारा एक छोटा सा इसमें संशोधन दिया गया। मेरा उनसे निवेदन है नियम बनाते समय ध्यान रखें कि इसको वापस ले लें और बाद में जब भी मिलेंगे तो हम बैठकर उनकी इन बातों को ध्यान में रखकर काम करने की कोशिश करेंगे। तो मैं एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हुए अपनी बात को ओके। रिक्वेस्ट है सर, एक तो कि गुजरात के अंदर जो सेंटर्स है कपास के लेने के, जैसे कि मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर 4 ही, पुरानी कॉन्स्टिट्यूंसी में 4 ही है, एक जमाने में 13 होया करते थे गई साल, तो जरा केंद्र, हाँ 25 सेंटर, 13 सेंटर खोले। और दूसरे कपास का जो भाव है इस बार का 20 किलो का सर 850 रुपया है, वो किसान को उसका जो प्रोडक्शन है कॉस्ट वो भी नहीं जा रहा, उसका कुछ जरा बढ़ाइए। इतनी मेरी विनती है आपसे। हजारों किसान जो वोट दिए आपको, एटलीस्ट दे फील हैप्पी। Deputy Chairman Saab, the minister's reply Put is only not, a question, only clarification. The minister's reply is not inclusive one. It looks to be exclusive one. We were mentioning about the Sikh industries, those who are having scope for revival, number one. Number two, we were also asking the thought of union government about the powerloom sector, besides all other clothing pattern and weaving problems. But he has not responded to the powerloom sector, and he has not responded about the Sikh units, which are still ready to revival. Yes. Thank you. सर, Put your question. मंत्री महोदय से निवेदन है कि टेक्सटाइल क्लस्टर और टेक्सटाइल पार्क उड़ीसा में कराने के लिए मैं अनुरोध करता हूं। और सर, जो कटन आपने बताया, कटन हम जितना चाइना पहले हमसे एक्सपोर्ट करते थे, उसी तरीके से अपन उनसे इंपोर्ट करना चाहिए। अपन रेशम जितना उनको देते हैं उसी तरीके से हम लेना चाहिए। उनका सिल्क हमसे बहुत घटिया है, हमारा सिल्क जो है बहुत ही उच्च कोटि का है। उसी मापदंड से मैं निवेदन करूंगा कि आज किसान रो रहा है, आप जो चाहते हैं किसान वही पैदा करता है, लेकिन आज उसको हम मार्केट नहीं दे पा रहे हैं। और हम क्या ब्रिक्स में जाके बात करते हैं, ब्रिक्स में क्या चर्चा होती है, लेकिन कॉटन और सेरम रेशम को जरा गौर किया जाए। यस आदरणीय मिस्त्री जी को उनका भी थोड़ा, सॉरी एक मिनट। ऑनरेबल चेयरमैन साहब, बहुत अच्छे तरीके से हर जो क्वेश्चन पूछा था उनका आंसर दिया है, लेकिन मेरी एक सजेशन है, जो सारे मेंबर साहबान ने बोला है, इस टाइम इस देश में कपास की पैदावार बहुत ज़्यादा है, एक्सपोर्ट बंद होगी, कॉटन का इतना बुरा हाल है, किसान के रेट इतने लो आ गए हैं कि वो सुइसाइड पे आ गए। रेट आपके जो सेंटर है वो चल रहे हैं, लेकिन रेट क्या कितना है, 4000 पर रूपी, 7000 पर क्विंटल 4 साल पहले था। इनपुट्स के रेट कितने 3 टाइम अबव चले गए और उसके हाफ आ गए। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट भी है और सजेशन भी है कि इसके लिए कुछ करें। यस, यू शुड रिएक्ट टू दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। यस राइट। मार्केट रेट इस बार ज़्यादा नहीं है। पिछले साल कॉटन का रेट 4000 था, इस बार 50 रुपया प्रति क्विंटल बढ़ाया है। ये बात आपकी दुरुस्त है और हम इससे सहमत हैं, पर इससे रेट नीचे ना जाए। और कारण समझ में आता है कि चीन जो कॉटन लेता था, अब चीन ने अपनी पॉलिसी बदल दी। हम मार्केट तलाश कर रहे हैं। कल हम बम्बई इसी उद्देश्य से जा रहे हैं कि वहाँ पर एक्सपोर्टर से बात करके कि आप इसको एक्सपोर्ट करने का काम करें, रेट जिससे कि ऊपर हो। आपकी चिंता से हम सहमत हैं। और मिस्त्री जी को मैं बताना चाहूँगा कि जितने सेंटर वो बता रहे हैं उसकी जानकारी हम आपको भिजवा देंगे और आवश्यकता होगी आप बता देंगे तो हम बता देंगे। माननीय सदस्य जी को मैं बताना चाहूँगा, एनटीसी सिक मिल्स जितनी हैं, हम कोशिश कर रहे हैं कि अधिकांश जो चल सकती हैं उनको हम चलाएं और उसमें हमारी रुचि भी है और इसमें आपको शिकायत नहीं मिलेगी, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि 11 मिलें ऐसी हैं कि जो एनटीसी चला रही है और 5 इस समय उसमें फ़ायदे में है। हम इसकी संख्या को और बढ़ाना चाहते हैं और उसके हिसाब से पूरी कोशिश कर रहे हैं। हमारा पूरा मंत्रालय इस दिशा में काम भी कर रहा है
और जैसा मैंने शुरू में कहा था कि 5 प्रॉफिट में है, हम इस फिगर को कम से कम इसमें 5 या 6 नंबर और बढ़ाकर कम से कम अगले 3 महीने में 11 मिल्स को हम जो है एक फायदे में लाने का काम करते हैं। पर इसके बाद जो 79 बंद हैं इस समय विभिन्न कारणों से, और 11 जो ज्वाइंट वेंचर के लोग आर्बिट्रेशन में चले गए थे वो बंद हैं। हमारी कोशिश रही उन सबको भी चलाने का काम करें और एक अच्छे प्रपोजल के साथ हम आपको समय समय पर जानकारी देते रहेंगे। Okay, धन्यवाद. The question is that the textile बाद में बता देंगे। undertaking nationalization laws, amendment and validation bill 2014 as passed by Lok Sabha be taken into consideration. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. The motion is adopted. We shall now take up close by close consideration of the bill. Clause 2 stands part of the bill. There is one amendment, number 1 by Sri Sukanda Sokar Roy. Amendment, your amendment, are you moving your amendment? You are not moving. Thank you. Amendment not moved. I shall now put clause 2 to vote. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 2 is adopted. Clause 3 stands part of the bill. There is one amendment by number 2 by Sri Sukanda Sekhar Roy. Are you moving? Not moving, sir. Yes, amendment not moved. I shall now put clause 3 to vote. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 3 is adopted. Clause 4 stands part of the bill. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 4 is adopted. Clause 5 stands part of the bill. There is one amendment again by Sir Sukandar Sekhar Roy. Moving, sir. Yes, amendment not moved. I shall now put clause 5 to vote. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 5 is adopted. Clause 6 stands part of the bill. There is one amendment, number 4 by Sukandar Sekhar Roy. Not moving, sir. Amendment not moved. I shall now put clause 6 to vote. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it. Clause 6 is adopted. Clause 7 and 8 stand part of the bill. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 7 and 8 are adopted. Clause 1, the enacting formula, the preamble and the title stand part of the bill. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it. Clause 1, the enacting formula and the preamble and the title are adopted. Sri Santosh Kumar Gangwar to move that the bill be passed. Sir, I move that the bill be passed. Motion moved that the bill be passed. Question is that the bill be passed. Those in favor, please say aye. Those against, please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, ayes have it. The bill is passed.